नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। प्रधानमंत्री इस समय दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हैं, जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है। ये सम्मेलन जो है 2 दिनों तक चलेगा, जिसकी शुरुआत आज हो गई है और 24 अगस्त तक ये सम्मेलन चलेगा। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के देश शामिल हैं, जिसमें भारत है, चीन है, रूस है, ब्राजील है और साउथ अफ्रीका है। ये जो 5 देश हैं, ये 5 देश दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। और इसी का शिखर सम्मेलन जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हो रहा है, जहां पर तमाम जो ये देश है, 5 देश, उसके राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं, सिर्फ रूस को छोड़ करके। रूस के राष्ट्रपति जो है पुतिन, वो नहीं गए हैं, वो अपनी जगह पर विदेश मंत्री को वहां पर भेजे हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहां जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, इस शिखर सम्मेलन में क्या क्या बातें हो सकती है, किन किन चीजों पे चर्चा हो सकती है। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाह रहा हूं, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये शिखर सम्मेलन पहली बार फिजिकल हो रहा है। क्योंकि कोरोना काल के समय में भी शिखर सम्मेलन हुए थे, लेकिन वो ऑनलाइन शिखर सम्मेलन हुए थे। लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद ये पहली बार जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं, नहीं तो कम से कम उनके समकक्ष जो है वो वहां पर पहुंच गए हैं। इस शिखर सम्मेलन में सबसे बड़ी बात है कि इसके विस्तार को लेकर के चर्चा हो रही है कि इसका विस्तार किया जाए, इस पर बात हो सकती है। चीन जो है वो ये चाहेगा कि उसके जो करीबी देश हैं या फिर जिसको वो अपनी जाल में फंसा सकते हैं, उस देश को इस शिखर सम्मेलन में शामिल किया जाए, उसकी सदस्यता उसको मिले, जिसमें पाकिस्तान अहम है। क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके लिए चीन लगातार फील्डिंग कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की एंट्री हो जाए इस समूह में। तो अगर पाकिस्तान की एंट्री अगर हो जाती है तो पाकिस्तान का जो खस्ता हाल है, कम से कम पाकिस्तान को यहां से कर्ज मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति शिरकत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति जो है उनको गिरफ्तारी का डर है। क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और पश्चिमी जितने भी देश हैं और अमेरिका, ये रूस के खिलाफ है। तो यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं और उन्होंने अपने समकक्ष जो हैं, जो विदेश मंत्री हैं, उनको वहां पर भेजा है शिरकत करने के लिए। दूसरी बात अगर देखा जाए तो भारत का चीन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है, सीमा विवाद है और सीमा विवाद को लेकर के लगातार जो संबंध है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो उसके बाद अगर देखा जाए, चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। चीन चाहता है कि जो अमेरिका का जो रिश्ता है दोनों के बीच तनावपूर्ण है, उन दोनों का भी रिश्ता। और लेकिन इस बीच क्या है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे हुए हैं, धीरे धीरे करके मजबूत हुए हैं। तो भारत कहीं ना कहीं विस्तार तो चाहता है, लेकिन भारत को ये भी लग रहा है कि चीन जो है इसमें अपनी हस्तक्षेप जो है वो ज्यादा कर सकता है। चीन ये चाह रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान और बाकी जो छोटे देश है जो इस समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसको शामिल किया जाए, ताकि चीन उस पर डोरे डाल सके, उसको कर्ज दे सके और ब्रिक्स जो समूह है इसके जरिए उन लोगों को कर्ज मिल सके। यहां पर एक चीज और भी है कि ये जो है दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का देश है, जिसमें 5 बड़े देश शामिल हैं। और ये देश जो है मैंने आपको बताया था कि भारत है, रूस है, चीन है, ब्राजील है और दक्षिण अफ्रीका है। ये 5 देश है और इसी के विस्तार को लेकर के चर्चा होने वाली है यहाँ पर। और ये भी मानना है कि दुनिया की जो 7 जो विकसित अर्थव्यवस्था वाला जो देश है, जिसको G7 कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये G7 के टक्कर में ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है हो रहा है, ये उसी के टक्कर का एक समूह है। क्योंकि ये समूह ऐसा चाहता है कि G7 जो है
उनकी दादागिरी हर जगह चल रही है जो नहीं चलनी चाहिए। इसको लेकर के भी इस समूह के विस्तार को लेकर के बात हो रही है। अब यहाँ पर जो है चीन को लेकर के है, खास करके कि चीन इस शिखर सम्मेलन में विस्तार को लेकर के क्या कुछ करने वाला है, क्या पाकिस्तान के नाम का प्रस्ताव देने वाला है या फिर कोई और कंट्री का वो प्रस्ताव करना चाहता है। क्योंकि रसिया जो है वो भी चाहता है कि इस समूह का विस्तार हो। भारत ने भी मना नहीं किया है, लेकिन भारत ये समझ रहा है कि चीन की दादागिरी वहां पर नहीं चले, विस्तार हो, लेकिन ऐसे देशों को उसमें मौका मिले जो वाकई में इसके लिए योग्य हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की स्थिति है उसको लेकर के तो बिल्कुल भी भारत सपोर्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच भी बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, क्योंकि लगातार आतंकवाद से जूझ रहा है दोनों देश। हमेशा पाकिस्तान की तरफ से भारत पर जो है आतंकवादी हमले होते रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं भारत जो है वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, लेकिन चीन लगातार उसका फेवर कर रहा है। तो अब देखना यह है कि साउथ अफ्रीका में जो ये 5 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर भव्य स्वागत किया गया है। भारतीय जो वहां पर लोग हैं उन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर एयरपोर्ट से लेकर के और उनका जो होटल है वहां तक उनका भव्य स्वागत किया है। तो इससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गदगद है, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं, जिस भी कंट्री में जाते हैं, तो वहां पर कम से कम भारतीय समुदाय के लोग जो हैं वो उनका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अभी सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंच चुके हैं और इस पर आज से ही चर्चा होनी है। तो देखना यह है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ये 5 देश किन किन मुद्दों पे चर्चा करते हैं, इसके बाद कौन कौन से देश जो है उसको इसमें विस्तार जब होगा तो इसमें कौन कौन से देश का नाम इसमें शामिल होगा, वो सबसे बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से G7 के मुकाबले जो इसको खड़ा किया जा रहा है, तो ये भी यहां देखना होगा कि G7 में जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाला जो देश है वो उस समूह का हिस्सा है। तो यहां उसी के हिसाब से भारत चाहता है कि उसी के टक्कर का जो है देश इस समूह का हिस्सा बने, ताकि ब्रिक्स जो है वो और मजबूत हो सके। तो अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं और वहां पर जो 5 देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो लोग किस मुद्दे पर, किन किन मुद्दों पर वो वहां पर चर्चा करते हैं, ये सबसे अहम होगा। तो क्या होता है, इन सारी चीजों पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। त्रैलोक्यपालिनी विश्वविनोदिनी जगदम्बे भगवती वाणी भवानी कल्याणी वरदे